भाई यार, मुझे अर्जेंटली घर जाना है। पहले ऑफिस से ऑटो करके मेट्रो तक जाना पड़ेगा और फिर मेट्रो से घर। और क्योंकि मेट्रो काफ़ी घूम कर जाएगी तो इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। भाई रैपिडो बुक कर ले। रैपिडो? ये क्या है रैपिडो? रैपिडो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐप है जहाँ से हम बाइक या ऑटो वन क्लिक ऑफ अ बटन पर बुक कर सकते हैं और अपनी राइड को कंफर्टेबल और कन्वीनियंट बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार पंत और मैं हूं प्लानिफाई कैपिटल से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रैपिडो की। भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर भारतीय का एक एम्बिशन होता है कि उसकी अपनी गाड़ी हो और उसका अपना घर हो। लेकिन जब बात हो सिटी के अंदर कम्यूट करने की तो इंडियंस काफ़ी स्मार्ट होते हैं और प्रेफर करते हैं लेस ट्रैफिक कंजेशन और कंफर्टेबल राइडिंग। 4-व्हीलर कैब का कंसेप्ट इंडिया के अंदर काफ़ी पुराना है और इसको ओला और उबर ने सक्सेसफुली डेमोस्ट्रेट किया है। लेकिन 2-व्हीलर टैक्सी का कंसेप्ट एक नया कंसेप्ट है और ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। 2-व्हीलर टैक्सीज ना सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं बल्कि सोसाइटी के एक स्टिग्मा को भी चैलेंज करती है, और वह स्टिग्मा है फीमेल्स का किसी भी स्ट्रेंजर के पीछे बाइक पर बैठकर कम्यूट करना। आज की बात करें तो फीमेल्स रैपिडो के साथ अपनी राइड को बुक भी करती हैं और सेफली और कंफर्टेबली उसको एंजॉय भी करती हैं। राइड हेलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंडिया के अंदर एक अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है, यानी कि इसके ऑपरेशंस को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर नहीं हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 4-व्हीलर कैब्स के पीछे येलो कलर का नंबर प्लेट होता है और पर्सनल व्हीकल्स में वाइट कलर का नंबर प्लेट होता है। तो 4-व्हीलर्स के अंदर अगर हमें पर्सनल कैब और टैक्सीज के बीच में डिफरेंशिएशन करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई भी रूल्स 2-व्हीलर टैक्सीज पर एप्लीकेबल नहीं है। आज की बात करें तो लगभग 10 स्टेट्स 2-व्हीलर टैक्सीज को रिकॉग्नाइज करते हैं और 6 स्टेट्स ने इसको लीगलाइज किया है। राइड हेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैवलिंग फेयर्स को लेकर। ऐसा माना जाता है कि राइड हेलिंग प्लेयर्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फेयर्स को मैनिपुलेट करते हैं, जिसकी वजह से लोकल प्लेयर्स में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इन्हीं सब प्रैक्टिसेस के चलते हाल में ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि CCI ने ओला और उबर को कॉल आउट किया था, लेकिन बाद में CCI ने जो भी उनकी प्रैक्टिसेस थी उनको सही पाया और इस कॉल आउट को रिजेक्ट कर दिया गया। इन्हीं सब समस्याओं के बीच जन्म हुआ रैपिडो का 2015 में, और इसके फाउंडर हैं पवन गुंटुपली। पवन, जो कि 2012 में IIT खड़गपुर से पढ़े हुए हैं, साल 2020 में उन्हें फोर्ब्स अंडर 30 की लिस्ट में फीचर किया गया। पवन का मानना है कि उनके एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का डेवलपमेंट IIT खड़गपुर में हुआ। रैपिडो से पहले पवन ने एक पेमेंट स्टार्टअप किया जिसका बेसिस था IMPS इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू पेमेंट्स करवाना। यह स्टार्टअप उन्होंने रैपिडो के दूसरे को-फाउंडर और अपने दोस्त ऋषिकेश के साथ किया। यह स्टार्टअप ज़्यादा चला नहीं और उन्हें यह बंद करना पड़ा। 9 महीने तक उन्होंने सोचा कि अब मैं कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई रैपिडो के तीसरे को-फाउंडर अरविंद के साथ, और इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम 2-व्हीलर टैक्सी सर्विसेज का स्टैब्लिशमेंट करेंगे। रैपिडो ने जब स्टार्ट किया तो उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा फंडिंग का, क्योंकि वो compete कर रहे थे ओला और उबर के साथ, जो काफ़ी बड़े प्लेयर बन चुके थे और उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग थी। 4-व्हीलर्स के अंदर वेल एस्टैब्लिश्ड ओला और उबर के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स थे और वो कभी भी 2-व्हीलर सेगमेंट के अंदर एंट्री कर सकते थे। पहले 3 साल रैपिडो ने बस फोकस किया अपनी ब्रांड इमेज को बनाने पर, एक्सपेंशन करने पर और साथ ही साथ अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करने पर।
कैप्टन्स को यानी कि राइडर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए रैपिडो ने एक कैंपेन चलाया जिसका टैगलाइन था बी योर ओन बॉस। यानी कि रैपिडो यह चाहता था कि उसके कैप्टन्स ये फील ना करें कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो एज अ जॉब कर रहे हैं, बल्कि उनका माइंडसेट ये बने कि वो जो भी कर रहे हैं वह एक बिजनेस है। और इसी को दूसरी कंपनीज ने भी स्टार्ट किया। दूसरी कंपनीज जहां पर यह कैंपेन बी योर ओन बॉस के नाम से चला तो रही थी, लेकिन उनके एक्शंस और उनकी टैगलाइन एक दूसरे से डिफर कर रही थी। मतलब कि जब वह अपने राइडर्स को पे आउट करते थे तो वह पे आउट करते थे वीकली और मंथली बेसिस पर। यानी कि उनके राइडर्स को ऐसा फील होता था कि हमें टैगलाइन तो दे दिया बी योर ओन बॉस, लेकिन जब हमें पे आउट किया जा रहा है तो वह सैलरी की तरह ही दिया जा रहा है। यहाँ पर रैपिडो ने डिफरेंशिएट किया और जो टैगलाइन थी उसी के हिसाब से उन्होंने अपने पेमेंट को भी रखा। यूपीआई के आने से पहले से ही रैपिडो ने यस बैंक के साथ मिलकर एक कस्टमाइज्ड पेमेंट सॉल्यूशन बनाया और इस तरह से बनाया कि कस्टमर जो भी पेमेंट करता था वह सीधे कैप्टन्स के अकाउंट में जाता था और कैप्टन्स अपने अकाउंट से फिर रैपिडो को कमीशन पे करते थे। यही डिफरेंशिएट हुआ रैपिडो और उनके कॉम्पिटिटर्स के बीच। यानी कि टैगलाइन बी योर ओन बॉस जो रैपिडो ने दिया, उन्होंने एक्शंस लिए उसी के हिसाब से, और दूसरे कॉम्पिटिटर्स ने बी योर ओन बॉस टैगलाइन तो दिया लेकिन उनके एक्शंस डिफर किए उनकी टैगलाइन से। पवन का एक और सपना है कि वह चाहते हैं कि वो अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू इंडिया के अंदर मास स्केल पर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें। अगर हम आज की बात करें तो रैपिडो लगभग 10 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार देता है। अब बात करते हैं कस्टमर सेफ्टी की। अगर बात करें कस्टमर सेफ्टी की तो रैपिडो इंश्योर करता है कस्टमर की सेफ्टी को, और इसके लिए वह करता है अपने कैप्टन्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, और उसके बाद देता है उनको ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब वह कैप्टन को ऑनबोर्ड करता है उसके बाद शुरू होता है रैपिडो का हैंड होल्डिंग पीरियड। हैंड होल्डिंग पीरियड के अंदर रैपिडो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करता है अपने कैप्टन्स की राइड को। वह कस्टमर्स से लगातार फीडबैक लेता रहता है और यह जानने की कोशिश करता है कि जो भी प्रोसीजर्स रैपिडो ने सेफ्टी को लेकर बनाए हैं कैप्टन्स उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। रैपिडो पर एक्सटेंडेड रिसर्च रिपोर्ट पढ़ने के लिए आप जा सकते हैं प्लानिफाई कैपिटल की वेबसाइट पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। ऐसे ही यूनिकॉर्न स्टार्टअप और प्री आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे पास यूनिकॉर्न प्री आईपीओ और स्टार्टअप्स के ईसॉप्स आते रहते हैं जो हम इन्वेस्टर को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर प्रोवाइड करवाते हैं। आप हमारा iOS और एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। रैपिडो से जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हमारी टीम उसका जवाब ज़रूर देगी। धन्यवाद।